हिंद एवरीवन, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। इन 30 प्रश्नों में से आप कितना प्रश्न सही कर रहे हो, वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे कितने सब्सक्राइबर इस बार फौजी बनने वाले हैं। और मैं आप लोग को 1000 जीके जीएस देने वाला हूँ। इन 1000 जीके जीएस में से 300 जीके जीएस दे चुका हूँ। तो एक भाई साहब कमेंट किए थे, जैसे मैं रोज 100 को जीके जीएस देता हूँ, तो वो बोले थे भाई रोज 100 को नहीं दो, एक ही बार जितना बच्चा है उसको करा दो। तो आप लोग इस पर क्या सोच रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप सभी लोग बोलोगे कि एक ही साथ सारा का सारा जीके जीएस बता दो, तो मैं मेहनत करके पूरा पीडीएफ एक ही बार बना दूंगा और एक ही बार आप लोग को पूरा का पूरा बता दूंगा। यूट्यूब पर भी वीडियो बनाकर बता दूंगा और पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। इसको लेकर आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है, जैसे आपका सामान्य ज्ञान में कितना प्रश्न सही हो रहा है और सामान्य विज्ञान में कितना प्रश्न सही हो रहा है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है या सामान्य विज्ञान अच्छा है। लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना, जो प्रश्न आता रहेगा वो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना है। और ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी इंडियन आर्मी का टेस्ट लगाकर देख लेना, पुराना पेपर उठाकर देख लेना, जरूर 2-4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग टेस्ट लगाकर देख लेना। सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, भारत में उच्चतम पठार कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दक्षिणी पठार, लद्दाख पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार। इसका राइट आंसर लद्दाख पठार होगा। लद्दाख पठार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। यह प्रश्न मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मोनाको। देखो बुक में दिया है अमेरिका, लेकिन अमेरिका सही नहीं है। इसका राइट आंसर मोनाको होगा। मोनाको इज राइट आंसर। मैं गूगल पर सर्च मारा हूं तो वहां पर मोनाको दिखा रहा है। जैसे बुक में कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत दे देता है, हमारे बुक में जैसे अमेरिका दिया है और मैं आप लोग को अमेरिका बता भी दिया था, लेकिन बाद में हमारे एक सब्सक्राइबर कमेंट किए नहीं भाई मोनाको होगा, तो मैं गूगल पर सर्च मारा, वहां पर मोनाको दिखा रहा था, इसलिए बुक में गलत छापा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अशोक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के रेल मंत्री कौन है। यह प्रश्न तो मैं आप लोग को बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, जगदीप धनखड़। इसका राइट आंसर अश्वनी वैष्णव होगा। अश्वनी वैष्णव इज राइट आंसर। देखो भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान क्या है, ये शिक्षा मंत्री हैं और जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोग को याद होना जरूरी है, ये मैं आप लोग को बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डिमोस, फोबोस, टाइटन और चंद्रमा। इसका राइट आंसर चंद्रमा होगा। चंद्रमा इज राइट आंसर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न तो आप सभी लोगों को पता होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 नवंबर। तो इसका राइट आंसर 5 सितंबर होगा। 5 सितंबर इज राइट आंसर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आप सभी लोग को अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, मनु स्मृति, मुंडकोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मुंडकोपनिषद होगा। मुंडकोपनिषद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। यह तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रावी, नर्मदा, ताप्ती, सतलुज। इसका राइट आंसर सतलुज होगा। सतलुज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। यह प्रश्न 2019 में बनारस यारों में पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भेड़, ऊंट, हाथी, घोड़ा। इसका राइट आंसर ऊंट होगा। ऊंट इज राइट आंसर। ऊंट को जैसे रेगिस्तान में क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है। बुद्ध मतलब वो गौतम वाले बुद्ध, ठीक है ना। आप लोग मंगल, बुद्ध, बृहस्पति वो वाला नहीं समझ जाना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मौर्य, शाक्य, गुरु, इनमें
से कोई नहीं। इसका राइट आंसर शाक्य होगा, शाक्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1920। इसका राइट आंसर 1930 होगा, 1930 इज राइट आंसर। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है संसार का सबसे छोटा द्वीप है, मतलब संसार का सबसे छोटा द्वीप कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है क्यूबा, जावा, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। इसका राइट आंसर ग्रीनलैंड होगा, ग्रीनलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी से एक प्रश्न पूछता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है 4, 7, 9 और नीचे एक ऑप्शन दिया है, नीचे दिया है 11। इसका राइट आंसर 7 होगा, 7 इज राइट आंसर। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न भी आप सभी लोगों को आना बहुत अनिवार्य है। आपके सामने चार ऑप्शन है पेरिस, हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर जिनेवा होगा, जिनेवा इज राइट आंसर। WTO का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अभी प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, अमृता कौर, जीवी मालवंकर, सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर अब्दुल कलाम आजाद होगा, अब्दुल कलाम आजाद इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब 15 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ है ये आप लोग गिनती करके रखे रहना। अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है सोयाबीन में सबसे अधिक होता है, मतलब क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है खनिज, प्रोटीन, वसा, विटामिन। इसका राइट आंसर प्रोटीन होगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है हड्डी, खून, दांत, हृदय। इसका राइट आंसर खून होगा, खून इज राइट आंसर। खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सीसा का संकेत क्या है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है पी, के, एस और पीबी। तो सीसा का संकेत पीबी है, पीबी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे मजबूत बल है? आपके सामने चार ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। इसका राइट आंसर नाभिकीय बल होगा, नाभिकीय बल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तीसरा होगा, तीसरा इज राइट आंसर। तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरा नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्षा की दो बूंद आपस में मिलकर बड़ी बूंद बना लेती हैं, किसके कारण बनाती हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है घर्षण बल, संसंजक बल, कोशिका तत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर संसंजक बल होगा, संसंजक बल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा अगर आप लोग विटामिन वाला वीडियो देखे होंगे तो। आपके सामने चार ऑप्शन है रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेटस। इसका राइट आंसर बेरी बेरी होगा, बेरी बेरी इज राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? देखो हमारे बुक में दिया था 650, लेकिन गूगल पर दिखा रहा है 639। जैसे हमारे पास दो बुक है ना, तो एक बुक में दिया था मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती है और एक बुक में दिया था कि 650 होती है। फिर मैं गूगल पर सर्च मारा हूं तो गूगल पर दिखा रहा था 639 है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 होती हैं। अगर आप लोगों को इस पर डाउट लग रहा होगा तो आप लोग भी सर्च मार के देख सकते हो। और मेरा एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, जिस प्रश्न को लेकर आपके मन में डाउट रहेगा या जो प्रश्न मैं यहाँ पर आपको गलत बताऊंगा वो प्रश्न तो आपको आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। क्योंकि मैं कोई भी प्रश्न अगर गलत बता दे रहा हूँ, बोलने में मिस्टेक कर दे रहा हूँ या टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है और दोबारा कोई भाई कमेंट कर दे रहा है कि नीलेश भाई ये वाला प्रश्न गलत है, तो मैं दोबारा उस प्रश्न पर चर्चा करूंगा। और एक बार चर्चा नहीं करूंगा, जितना बार वीडियो बनाऊंगा उतना बार उस प्रश्न को लूंगा और उतना बार बताने का कोशिश करूंगा कि भाई ये प्रश्न एक बार गलती हो गया था, जिससे वो प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं ये आप लोगों को भी सर्च करके पता लगाना है। वैसे 639 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किससे भविष्य का धातु कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, प्लेटिनम, यूरेनियम। इसका राइट आंसर टाइटेनियम होगा, टाइटेनियम इज
राइट आंसर। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। आपके सामने नाभिक की खोज किसने की थी, ये वाला प्रश्न आ गया। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूं, कई बार करा चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड, थॉमस और चैडविक। इसका राइट आंसर रदरफोर्ड होगा। रदरफोर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है 14 और नीचे दिया है 33, 46, 69। इसका राइट आंसर 14 होगा। 14 इज राइट आंसर। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, चेहरे में 14 हड्डियां होती है और खपड़ोई में 8 हड्डियां होती है, ठीक है ना। टोटल मिलाकर 22 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप मापने का यंत्र। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैसे देखो मापने वाला ना एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हृदय का गति कैसे मापते हैं, खून कैसे मापते हैं, मतलब जो हवाई जहाज चलता है मतलब उसके बारे में पूछता है, समुद्र की गहराई कैसे मापते हैं। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को पढ़ाई पर फोकस करना है। बस आप लोग को मतलब वीडियो भी देखना है और पूरा का पूरा ये पीडीएफ भी देखना है और अपने कॉपी में लिखना भी है। आपके दिमाग में रट्टा हो जाएगा। मतलब एकेडमी में इसी तरह से पढ़ाया जाता है मेरे भाई, बार बार उसी प्रश्न को बताया जाता है तो दिमाग में सेट हो जाता है। और इसी तरह से मैं भी आप लोग को बताऊंगा। देखो ये वाला जो ऑप्शन है, लाइक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और सिस्मोग्राफ, तो इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ होगा। सिस्मोग्राफ इज राइट आंसर। अगर यहीं पर बोल देता कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं, तो वो रिएक्टर स्केल से मापते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं पड़ना। भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है और भूकंप का तीव्रता मापने वाला यंत्र रिएक्टर स्केल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें कहां से ऊर्जा मिलती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सूर्य, पृथ्वी, मछली, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सूर्य होगा। सूर्य से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सूर्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन है, भगत मुनि, कौटिल्य, जयदेव, परिणी। इसका राइट आंसर जयदेव होगा। जयदेव इज राइट आंसर। अब सामान्य विज्ञान के सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, HIV, मलेरिया, एडस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एडस होगा। एडस इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य विज्ञान का भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य ज्ञान का भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। टोटल आप लोग का 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट में बता देना। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, नीचे आप लोग को इसका आंसर की मिल जाएगा। एक बार वहां पर भी आप लोग पूरा पीडीएफ अच्छे से देख लेना। देखो अगर 30 प्रश्नों में से 25 से अधिक प्रश्न का सही उत्तर दिए हो ना, तो भाई आपको फौज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आसमान से उड़कर आया है, ये पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है और इसी तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाएगा। इसमें से भी कुछ प्रश्न लड़ सकते हैं, किसी को भी पता नहीं रहता है कि भाई यही प्रश्न आएंगे, लेकिन कोई भी प्रश्न आ सकता है मेरे भाई। इसलिए आप लोग को गंभीर होकर पढ़ना है, मतलब हर एक सवाल को सोचना है कि हाँ यही आएगा, वही सोचकर याद करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप लोग अपने तैयारी में मस्त तरीके से लगे रहो, हम लोग भी अपने तैयारी में लगे हुए हैं। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बोल रहे थे लोक नृत्य पर वीडियो बनाओ, त्योहार पर वीडियो बनाओ, तो वो वाला वीडियो 12 बजे अपलोड हो जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य पर इंडियन आर्मी में प्रश्न बनता है, बस वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा हेन तेन लमटेन नहीं बताऊंगा, ज्यादा अकड़म बाइस नहीं बताऊंगा। जितना हर साल पूछा गया है वो पूरा का पूरा इकट्ठा करके रख लिया हूं। बस मुझे पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बनाकर वीडियो अपलोड कर देना है। 12 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, 12 बजे आप लोग को इंतजार करना है, ठीक है ना। लोक नृत्य भी रहेगा और वो भी रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक है ना। और पूरा पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा।